हेलो दोस्तों, मैं उज्ज्वल कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने ही चैनल चैंपियन स्क्वाड पे। तो जैसा कि हम लोग स्टार्ट किए थे क्लास 6 का हिंदी बुक, जिसका चैप्टर 18 तक कंप्लीट हो चुका है। अगर आप लोग वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से जाके देख सकते हैं, या आप चैनल के प्लेलिस्ट से भी जा करके देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग चैप्टर आज 19 स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर 19 है वसंती हवा, जिसके लेखक हैं केदारनाथ अग्रवाल। ठीक है, तो आज हम लोग इसका प्रश्न अभ्यास करेंगे। ठीक है, चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं पार्ट से। पहला प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न एक कह रहा है वसंती हवा ने अपने आप को दूसरे मुसाफिरों से अलग क्यों बताया। ठीक है, इसका उत्तर हम लोग लिखेंगे वसंती हवा ने अपने आप को दूसरे मुसाफिरों से अलग इसलिए बताया क्योंकि वह अपने को चंचल, अलमस्त और मस्त मौला बताती है। उसने अपने आप को नीडर, बावली, जहाँ तहाँ घूमने वाली और अनोखी बताया है। उसका कहीं घर बार नहीं है और वह सदा घूमती रहती है। वह दूसरे मुसाफिर से अलग इसलिए है क्योंकि वह अजब मुसाफिर है। ठीक है, प्रश्न 2 देख लेते हैं हम लोग। प्रश्न 2 क्या कह रहा है? इस पाठ में कवि ने खेत खलिहान के हंसने की बात कही है, ऐसा उन्होंने क्यों कहा? इसका हम लोग उत्तर लिखेंगे। इस पाठ में कवि ने खेत खलिहानों के हंसने की बात इसलिए कही है क्योंकि वसंती हवा के चलने से सारी प्राकृतिक प्रसन्नता से झूम उठती है। वसंती हवा के चलने से सभी दिशाएं लहलहाते हरे भरे खेत खलिहानों में एक विशेष उल्लास छा जाता है। ठीक है, प्रश्न 3 क्या कह रहा है देखते हैं हम लोग। वसंती हवा का कौन सा अंश आपको सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है? इसका हम लोग उत्तर लिखेंगे वसंती हवा का निम्नलिखित अंश मुझे सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है। देखिए, ये मेरा आंसर है, आप लोग को जो लगेगा वो आप लिख सकते हो। ठीक है, चलिए तो हम लोग इसके आगे देख लेते हैं। इसका उत्तर क्या हो सकता है? मुसाफिर अजब हूँ, न घर बार मेरे, न उद्देश्य मेरा, न इच्छा किसी की, न आशा किसी की, न प्रेमी न दुश्मन, जिधर चाहती हूँ उधर घूमती हूँ, हवा हूँ बसंती हवा हूँ। ठीक है, चलिए तो यही जो पंक्ति है जो हमें अच्छा लगा। अब हम लोग पाठ से आगे देख लेते हैं। पाठ से आगे प्रश्न एक क्या कह रहा है? वसंत का आगमन कब हुआ? इस ऋतु में आप कैसा अनुभव करते हैं? तो इसका हम लोग लिखेंगे शिशिर ऋतु की समाप्ति के बाद वसंत का आगमन होता है। वसंत के आगमन से जाड़े का प्रकोप समाप्त हो जाता है। ना अधिक जाड़ा पड़ता है, ना अधिक गर्मी पड़ती है। पेड़ पौधे फूलों से लद जाते हैं, जिससे सारी प्राकृतिक हंसती सी जान पड़ती है, मतलब हंसती हुई लगती है। इस ऋतु में मैं प्रसन्नता और मस्ती का अनुभव करता हूँ। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। प्रश्न 2 क्या कह रहा है? प्रश्न 2 है इस पाठ को पढ़ने के बाद हवा के प्रति आपके मन में किस प्रकार के भाव उठते हैं? तो हम लोग लिखेंगे इसका उत्तर हवा सभी जीव जंतु को जीवन देती है, प्रसन्नता प्रदान करती है। इस पाठ को पढ़ने के बाद हमारे मन में यही भाव उठते हैं कि यदि हवा ना होती तो हमारे जीवन में मस्ती नहीं आती। ठीक है, प्रश्न 3 क्या कह रहा है? सरस्वती पूजा को वसंत पंचमी के नाम से भी जाना जाता है। सरस्वती पूजा पर एक निबंध लिखिए। चलिए तो हम लोग लिखते हैं इस पर निबंध क्या हो सकता है? माँ सरस्वती विद्या, ज्ञान और कला की देवी है। हम उनसे प्रार्थना करते हैं कि वे हमें अंधकार से प्रकाश की ओर, अज्ञान से ज्ञान की ओर ले चलें। इस पर्व को वसंतोत्सव, वसंत पंचमी, श्री पंचमी भी कहा जाता है क्योंकि इस पर्व के साथ वसंत का शुभागमन माना जाता है। मानव माँ सरस्वती की कृपा से ही ज्ञान प्राप्त कर सकता है। इस पर्व को मूल रूप से विद्यार्थी होगा यहाँ पे, ठीक है, इसको ठीक कर लीजिएगा आप लोग। विद्यार्थी बड़ी धूमधाम से मनाते हैं।
इस अवसर पर पाठशाला, विद्यालय और महाविद्यालय एवं उनके छात्रावास रंग बिरंग पताकाओं से प्रसाद वितरण का कार्यक्रम सजा दिए जाते हैं, सजा दिए जाते हैं। सभी छात्र धूमधाम से माता होगा यहाँ पे, ठीक है, माता सरस्वती की मूर्ति की स्थापना कर पूजा आचरण करते हैं। आगे प्रसाद वितरण का कार्यक्रम चलता है। दूसरे दिन माँ सरस्वती की प्रतिमा का विसर्जन निकट की नदी या तालाब में कर दिया जाता है। देवी सरस्वती गीत, नृत्य, गाने होगा यहाँ पे, ठीक है, इसको ठीक कर लिया। गाने बजाते आदि से नहीं रिराती है। यहाँ पे थोड़ा मिसमैच हो गया है, इसको आप लोग सुधार लीजिएगा। वे आत्मा की शुद्धता पर रिझती है, ठीक है, यहाँ पे रिझती होगा, ठीक है, रिझती है। अतः माँ सरस्वती की पूजा शुद्ध हृदय से की जानी चाहिए, ठीक है। चलिए व्याकरण का हम देख लेते हैं। व्याकरण में प्रश्न एक क्या कह रहा है, दिए गए पदांश को विशेषण शब्द को रेखांकित कीजिए। मतलब इस पद में जो भी विशेषण शब्द दिया उसको रेखांकित करना है। चलिए पहले देख लेते हैं। अनोखी हवा हूँ, बड़ी बाबली हूँ, बड़ी मस्त मौला, न कुछ फिक्र है, बड़ी ही निडर हूँ। माफ कीजिएगा, इसमें विशेषण शब्द जैसे अनोखी हो गया, बाबली हुआ, मस्त मौला हुआ और निडर, ये सब विशेषण शब्द आ गया जो कि हवा के लिए यूज किया जा रहा है, ठीक है। प्रश्न 2 क्या कर रहा है, योजक चिन्ह इस बात को दर्शाता है कि इनके दोनों ओर के शब्द परस्पर मिले जुले हैं। जैसे दिन रात, इस प्रकार के और भी शब्दों को लिखिए। चलिए जैसे घर बार, हिलाया डुलाया, बनाया मनाया, खेत खलियान, जान पहचान, खेल तमाशा, सुबह शाम, नाच गान, सुख दुख, हंसी मजाक, ठीक है। चलिए अब कुछ करने को है, देख लेते हैं क्या करने को है। प्रश्न क्या कर रहा है, ऋतु से संबंधित किसी कविता का संकलन कर अपनी कक्षा में सुनाइए। तो ये तो आप लोगों को करना है, आप कमेंट कर सकते हो, ये आपके लिए एक तरह से कक्षा ही है, आप क्योंकि बैठ के पढ़ रहे हो। आप किन किन चिड़ियाओं को आवाज़ से पहचानते हैं, उनकी बोली के साथ सूची बनाइए। जैसे मैं कौवा को काव काव से पहचानता हूँ, तोता को टेटे से पहचानता हूँ, कोयल को कुकू से पहचानता हूँ। इसी प्रकार से आप भी पहचानते हो, उसको कमेंट करके बताइए। चलिए प्रश्न 3 क्या कर रहा है, वायु को प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए कौन कौन से कदम उठाए जाना चाहिए। कक्षा में अपने साथियों से चर्चा कीजिए। तो इसका हम लोग उत्तर लिखेंगे, वायु को प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाए जाने चाहिए। पेड़ पौधे वायुमंडल को शुद्ध करने में सहायक होते हैं। बड़े बड़े कारखानों की चिमनियां से निकलने वाले विषैले धुएं वायुमंडल को प्रदूषित करते हैं। सड़े गले कूड़े कचरे की दुर्गंध से भी वायु प्रदूषित होता है। इन सब पर नियंत्रण होना चाहिए, ठीक है। तो आप वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब लास्ट वाला हम लोग का एक लास्ट चैप्टर रहेगा, चैप्टर 20, उसको हम लोग देख लेंगे। उसके आने क्या चैप्टर, ये आपका क्लास 6 का पूरा बुक का जितना भी, मतलब क्लास 6 का हिंदी बुक का जितना भी चैप्टर है आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए अब हम लोग मिलेंगे अपने अगले वीडियो में। जाते जाते आप लोग से रिक्वेस्ट यही करेंगे कि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और साथ के साथ आप सब्सक्राइब भी कर लीजिए, जिससे आने वाले समय में आपको वीडियो अपडेटेड मिल सके, ठीक है। तो चलिए वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।